राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इस तरह की वो तमाम राजनीतिक यात्राएं जो आजाद भारत के इतिहास में अभी तक हुई है, उसे जानने और समझने से पहले हमें महात्मा गांधी को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमें गुलामी से आजादी दिलाने के लिए इस तरह की कई यात्राएं की थी। फिर समय बदला, देश आजाद हुआ और लोकतंत्र स्थापित होने के बाद कई राजनीतिक दलों ने इसे अपना हथियार बना लिया, जिसका समय समय पर पार्टियों को लाभ भी मिलता रहा है। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा देश के कई राज्यों से होते हुए हरियाणा में है, जहां इस यात्रा को भारी जन समर्थन देखने को मिल रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में इस यात्रा का कितना प्रभाव रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इस तरह की यात्रा और उससे जुड़े इतिहास को टटोलेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी यात्रा का राजनीतिक लाभ मिलता है। शुरुआत साल 1983 से करते हैं, जब समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 4200 किलोमीटर की भारत यात्रा की थी। कन्याकुमारी से दिल्ली तक 4 महीने की पदयात्रा के बाद चंद्रशेखर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। देश के आवाम का चंद्रशेखर पर भरोसा बढ़ा। साल 2003 में जब आंध्र प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, राज्य में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी 3 दशक से सत्ता पर काबिज थी। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के नेता वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी ने 2 महीने के लिए प्रजा प्रस्थानम पद यात्रा निकाली। सभी जिलों में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। भीषण गर्मी में भी आम लोगों का इस यात्रा को समर्थन मिला और फिर 1 साल बाद साल 2004 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी सीएम की कुर्सी पर बैठे। इसके बाद साल 2013 में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी यही रणनीति अपनाई और 208 दिनों में 2800 किलोमीटर पदयात्रा निकाली, जिसका परिणाम ये निकला कि एक बार फिर से टीडीपी की सत्ता में वापसी हो गई। इसी तरह 2017 में वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर 3648 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली, जो करीब 341 दिनों तक चली। और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जगमोहन रेड्डी को जनता का भरपूर प्यार मिला, जिसके बदौलत जगमोहन रेड्डी सीएम बन गए। साल 2017 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने नर्मदा नदी के किनारे 3300 किलोमीटर की यात्रा निकाली और साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को हराने में सफल रही। इतना ही नहीं, बीजेपी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी रथ यात्रा निकाली थी और उसका पार्टी को लाभ भी मिला था। और यही वजह है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी की ये पदयात्रा एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी।